पिछले वीडियो में हम लोग ने 8 तक क्वेश्चन किए थे और 8 से लेकर 60 तक बोले थे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई उसमें समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते थे और अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अभी हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। चलिए देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ ऑफ एक्स कंडीशन दे दिया है 3 से छोटा के लिए और 3 से बड़ा के लिए, द्वारा डिफाइंड है, परिभाषित है फलन x इक्वल टू 3 पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पर सतत है। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो जितने भी पीछे किए हैं 17 से पहले, तो कंटिन्यू जब किसी पॉइंट पर रहता था तो वहाँ क्या देखते थे कि एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में का जो वैल्यू आता था वह बराबर आता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी हम लोग x इक्वल टू 3 पर फलन कंटिन्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर 3 पर फलन सतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर होगा और एफ ऑफ एक्स भी बराबर होगा। तो x तो लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, क्योंकि 3 पर चेक करना है, क्योंकि 3 पर भी फलन क्या है, सतत है। और तो हमको वैल्यू निकालना है एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3। तो 3 निगेटिव यानी 3 से कम। तो 3 से कम कहाँ है, 3 से छोटा और बराबर। तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, ax प्लस 1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3। अब हमको वैल्यू 3 से बड़ा चाहिए। तो 3 से बड़ा कहाँ है भाई, तो 3 से बड़ा वैल्यू x का यहां पर है। तब इसके लिए हम फंक्शन सिलेक्ट करेंगे bx प्लस 3। अब हम लिमिट यूज कर रहे हैं तो x के जगह पर क्या रखेंगे बुआ, 3 रखेंगे। तो यहां होगा 3 x प्लस a। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग h भी यूज करते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू हम 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताए थे कि लेफ्ट के लिए कैसे h को घटाते हैं, राइट में कैसे h को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग आपको समझाने के लिए, आप सभी को, कि अगर यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस h लेफ्ट के लिए प्लस h राइट के लिए। तो 3 माइनस h, इसलिए h इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ क्या है, a है। तो a, अब x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 माइनस h प्लस 1। अब लिमिट यूज करेंगे तो h के जगह पर क्या होगा, 0। 3 माइनस 0 बराबर क्या होगा, 0। वहीं डायरेक्ट देखते तो वही होता, लेकिन आपको हमें बताने के लिए दे दिए कि यहाँ से घटा कर भी लिखेंगे तो बाई रूल होगा। तो यहाँ पर जब यूज करेंगे तो a 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आया, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट में अब हमको bx प्लस 3 जब हम कर दिया तो फिर बताए थे ना कि लेफ्ट के लिए माइनस होता है, राइट के लिए प्लस। तो राइट होगा तो 3 प्लस h, किसके जगह पर, x की जगह पर। लिमिट h टेंस टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3। अब हम लिमिट यूज करेंगे b 3 प्लस 0 प्लस 3 3b प्लस 3।
अब दोनों में हमको रिलेशन निकालना है ए और बी का वैल्यू। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दोनों आपस में समान होंगे। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 3 पे सतत है, क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे आपको देखने से लग रहा है कि 3a + 1 3b + 3 इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि यह फंक्शन 3 पर कंटिन्यू है। जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यू होता है, वहां पर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में समान होता है। इसलिए लिखेंगे 3a + 1 बराबर 3b + 3। अब 3a - 3b -1, अब 3 कॉमन ले लीजिएगा, a - b इक्वल टू 2। आगे यहां आते हैं तो a - b इक्वल टू 2/3, इसलिए a इक्वल टू 2/3। अब यहाँ -b उधर जाएगा तो +b। इस तरह से a का मान निकल गया। अब चाहेंगे तो a का मान रख के इसमें b का भी मान निकाल सकते हैं। a और b में हमको रिलेशन दिखाना था, हमने दिखा दिया कि a इतना आया। ठीक है, अब हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है। आधा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चन से। लेम्डा के किस मान के लिए, यानी लेम्डा का वैल्यू यहां पूछा जा रहा है। f ऑफ x लेम्डा x² - 2x यदि x लेस इक्वल 0, 4x + 1 यदि x ग्रेटर 0 द्वारा डिफाइंड है, परिभाषित है। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसी को समझना है। फंक्शन यानी फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो x इक्वल टू 0 पे सतत है, इसका मतलब इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में समान होगा। क्योंकि कोई भी फंक्शन जब किसी पॉइंट पे कंटिन्यू तब कहा जाता है तब उसका लेफ्ट हैंड का वैल्यू फंक्शन का, राइट हैंड लिमिट के फंक्शन का वैल्यू दोनों आपस में समान आता है, तभी कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यू है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। और उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन किया है कि x इक्वल टू 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए, यानी अपना विचार देना है कि x बराबर 1 पर क्या ये फलन सतत है। तो अभी हम लोग सबसे पहले लेम्डा के किस मान के लिए यह सतत है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग x इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 पर यही होगा, f ऑफ x लेम्डा x² - 2x। तो x का मान क्या रखेंगे भाई? तो x का मान जब हम 0 रख रहे हैं तो ये 0 और ये 0 टोटल 0, लेम्डा 0 और 2 गुने 0 यानी लेम्डा 0 इक्वल टू 0। ठीक, इससे हमको कुछ खास जिक्र नहीं है। अभी हम चूंकि 0 पे कंटिन्यू, इसलिए लेफ्ट और राइट को इक्वल करके वैल्यू लेम्डा का निकालेंगे। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू कहां, किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? 0 की ओर। 0 नेगेटिव f ऑफ x। क्लियर? अब लेफ्ट यानी 0 से कम, तो 0 से कम कहां है? तो 0 से कम और 0 के बराबर जब होगा तो फंक्शन लेंगे यह, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0
लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x फंक्शन सेलेक्ट कर लिए। अब आपको बार बार हर क्वेश्चन में आपको हम समझा रहे हैं कि लेफ्ट होगा तो h घटेगा, राइट होगा तो h जोड़ेंगे। तो x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 माइनस h, x 0 दे रहा है तो 0 0 माइनस h, इसलिए h इजकल टू 0। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। तो क्या देख रहे हैं, x के जगह पर क्या रखेंगे भाई, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 0 माइनस h, ठीक है। अब हम लिमिट यूज करेंगे। जब लिमिट यूज करेंगे तो जहां जहां h है वहां वहां 0। तो जब यहां 0 रखेंगे तो होल 0, जब यहां 0 रखेंगे तो 0 में से 0 गया 0, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, यानी ये होल 0, और लेमडा में जब 0 से गुना करेंगे तो 0। डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। लेमडा 0, h की जगह पर क्या रखना है, 0 स्क्वायर टू 0 माइनस 0। क्या देख रहे हैं, लेमडा 0 का 0 स्क्वायर माइनस 2 गुने 0, यानी लेमडा गुने 0 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देख लिया। अब इसी का क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो यहां लिखते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 का मान बड़ा है x का, किस स्टेटमेंट में कर रहा है, इसमें x बड़ा है 0 से, तो उसके लिए हम फंक्शन का क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 4x प्लस 1। हमने बताया आपको, लेफ्ट होता तो माइनस, राइट होता तो प्लस, यहां प्लस। तो लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। तो अब लिमिट यूज करेंगे, तो h की जगह पर 0 4 0 प्लस 1, तो 4 में 0 से कीजिएगा तो क्या होगा, 0 प्लस 1 बराबर 1। चूंकि x इक्वल टू 0 पे फलन क्या है, सतत है। और जब हम क्वेश्चन निकाले तो लेमडा तो ऑलरेडी यहाँ कहीं है ही नहीं, तो लेमडा का मान निकालना यहाँ संभव नहीं है। दोनों का वैल्यू आया हमारे सामने, लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 0, यहाँ 0 बराबर 1 आ रहा है। लेमडा तो कहीं है नहीं, तो लेमडा का तो मान निकल नहीं रहा है कि लेमडा का हम किस मान के लिए कहें, इसलिए लेमडा का मान निकालना यहाँ संभव नहीं है। अच्छा से समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा से उतार लीजिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है x इजकल टू 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, यानी कंटिन्यूटी पे हमको बात करना है। चलो देखते हैं हम लोग। x इजकल टू 1 पर इसके सांतत्य पर हम लोग को विचार करना है। तो देखिए संख्या रेखा पे 0 1, तो प्रश्न में अक्सर बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं एक दिखाई दे नहीं रहा है कि एक से बड़ा कहाँ है और एक से छोटा कहाँ है, और कह रहा है कि x एक पर विचार कीजिए। तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन संख्या रेखा पर ही हमको कुछ ऐसा स्टेटमेंट यहां दिया हुआ होगा जहां से हम एक से छोटा भी वैल्यू मिलेगा और एक से बड़ा भी वैल्यू मिलेगा। उसी चीज को हमको कॉन्शियस होकर देखना है कि वो वैल्यू कहां मिलेगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट तो ये दे दिया है
कि x के बराबर है और 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा मीन्स माइनस, निगेटिव। प्रश्न ही नहीं आता है कि यह फंक्शन सिलेक्ट होगा एक के लिए। अब एक स्टेटमेंट बचता है, यह x का मान बड़ा है 0 से, यानी 0 से बड़ा है 1, यानी इस 1 के लिए लेफ्ट भी इधर होगा और राइट भी इधर होगा। तो x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ही फंक्शन हमारा क्या होगा, 4x प्लस 1। नहीं समझे? फिर एक बार समझिए, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट का चेक करते हैं तो वहां से हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक पॉइंट चाहिए जहां पे स्पष्ट पता चले। तो यहां x इक्वल टू 1 कहीं दिखाई दे नहीं रहा है कि एक है कहां? हाँ, एक है किसमें? इसमें, चूंकि कह रहा है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5 इंफिनाइट। तो 0 से बड़ा एक, यानी एक हमको कहां मिलेगा? यहां पर मिलेगा। और 0 से छोटा, तो 0 से छोटा भी, यानी 1 से छोटा भी इसी में मिलेगा और 1 से बड़ा भी इसी में मिलेगा। दोनों फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। इसीलिए हम लोग x इक्वल टू 1 के लिए डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लेफ्ट में भी 4x प्लस 1 और राइट में भी 4x प्लस 1 ही लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, कहीं दे नहीं रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1। आपको हमने बताया था कि x इक्वल टू 1 x 1 माइनस h, x इक्वल टू 1 है तो यहाँ भी क्या होगा 1 1 माइनस h, इसलिए h इक्वल टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 4 x के जगह पर 1 माइनस h और यहाँ पर प्लस 1। लिमिट यूज करेंगे तो 1 के जगह पर क्या जाएगा, h के जगह पर 0, 4 1 माइनस 0 प्लस 1। आपने क्या देखा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ओके, अब हम क्या निकालेंगे हुआ, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अभी हम बताए थे ना, राइट के लिए भी यही होगा और लेफ्ट के लिए भी यही होगा। ठीक है, अब हम यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फंक्शन हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। तो क्या है, 4x प्लस 1। अब देखिए यहां बताया थे लेफ्ट के लिए माइनस होता है, राइट के लिए प्लस होता है। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस h और फिर प्लस 1। अब h का मान क्या रखेंगे, 0। तो 4 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। क्या देखें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में समान हो गया, इसलिए यह फंक्शन x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, हमने जनरल क्वेश्चन इसमें जितना भी था इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 80 तक सभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का हम लोग डील कर लिए। अगर इसमें कोई समस्या कहीं से होता है तो आप लोग ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से लेके 80 तक और आगे हम लोग वीडियो को जारी रखेंगे। थैंक यू।